नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलू का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आजकल लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, यानी कि मॉडर्न हो गए हैं। और आधुनिक होना, मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों को क्या ये पता है कि असली आधुनिकता क्या होती है? क्योंकि आजकल लोग सिर्फ आधुनिकता का मतलब ये समझते हैं कि वल्गर ड्रेस पहनना, वल्गर एक्ट करना, ठीक है, मांस मदिरा का सेवन करना, पार्टीज़ करना, ठीक है, ये सारी चीज़ों को लोग सोचते हैं कि हम आधुनिक हैं। ये सारी चीज़ें आधुनिकता की पहचान हैं। और अगर उन्हें ये कहा जाए कि दोस्तों ये आधुनिकता की पहचान नहीं है, बल्कि ये हमारी गिरती सोच की निशानी है, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि कोशिश करते हैं कि वे अपनी बात को सही साबित करें। लेकिन अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप सच में आधुनिक होना चाहते हैं तो आप हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवत गीता हैं, उन्हें पढ़िए। लेकिन जब उन्हें हम ये कहते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये किसी धर्म का प्रचार मात्र है। अब गीता जी और उपनिषद पढ़ने से होगा क्या? क्योंकि उन्होंने कभी ये सारे ग्रंथ, ये सारी किताबें पढ़ी ही नहीं। उनके लिए ये सारी सामान्य किताबें होती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बार श्रीमद् भगवत गीता या उपनिषद या बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें हमारे महान ऋषि मुनियों ने जिनकी हमारे महान ऋषि मुनियों ने रचना की है, तो उन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़िए। क्योंकि दोस्तों, इसमें वो ख़जाना है जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे ऐसे मोती हैं उसमें, जिन्हें पढ़ करके आप धन्य हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज़ है और उसका ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि जब वहाँ पे ऑपरेशन किया जाए तो उस इंसान को, उस मरीज़ को उस दर्द का एहसास ना हो। पर कितनी देर तक? तब तक जब तक कि एनेस्थीसिया का असर है। लेकिन जैसे ही एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे मरीज़ को फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, आज की आधुनिकता है। आज की आधुनिकता, जैसा कि मैंने पहले कहा, मनोरंजन करना, वल्गर एक्ट करना, नशे करना, शराब पीना, मांस मदिरा, ये सब का सेवन करना, ये सारी चीज़ें हैं। और कभी हमने ये सोचा है कि लोग ये नशों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमेशा मनोरंजन में, इंजॉयमेंट में, एंटरटेनमेंट में हमेशा क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि दोस्तों, आज हर व्यक्ति बहुत परेशान है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। तो वो सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा देर इंजॉय कर लेंगे, एंटरटेनमेंट कर लेंगे, एंटरटेन हो जाएंगे, या फिर पार्टीज़ करेंगे, गलत चीज़ों का आहार लेंगे, गलत चीज़ों का सेवन करेंगे, शराब, मांस, ये सब खाएंगे, तो कुछ समय के लिए हम अपनी जो परेशानियां हैं उनको भूल जाएंगे। तो यही तो मैं कहना चाह रही हूँ दोस्तों। ये जो आप गलत हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी एक्ट करते हैं, आप शराब नशा करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एनेस्थीसिया के समान हैं। आप इनको लेकर के सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करते हैं, लेकिन जो आपकी असली परेशानियां हैं वो जड़ से ख़त्म नहीं होती हैं। जब तक आप नशे में हैं, जब तक आप बेहोश हैं, आपको परेशानी का एहसास नहीं होगा, आपको तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसका असर ख़त्म होगा, फिर से आपको तकलीफ़ का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी समस्याओं को जड़ से सॉल्व नहीं किया है। आपने सिर्फ ऊपरी तौर पर उसका सॉल्यूशन निकाला है। लेकिन जो हमारे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, ये सारे जो ग्रंथ हैं, हमारी समस्याओं का जड़ से समाधान करते हैं। और बहुत सारे लोग दोस्तों, आप ये यकीन नहीं करोगे कि सिर्फ किताबों के द्वारा हम अपनी परेशानियों को कैसे हल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। अगर मन नहीं भी है तो भी कोशिश करिए कि 1-2 श्लोक रोज़ पढ़ें और उन श्लोकों का अर्थ जानने की कोशिश करें। क्योंकि जो श्लोक होते हैं ना, वो संस्कृत में हैं, तो संस्कृत हमको उतनी समझ नहीं आती है। तो कोशिश करिए कि उसका हिंदी अनुवाद पढ़ने की कोशिश करिए। लेकिन अगर हिंदी अनुवाद भी आपको समझ में नहीं आता है, तो किसी ऐसे जानकार व्यक्ति हैं जिन्हें इसका अर्थ पता हो और वो उसे अच्छे तरीके से समझा सकें, उनसे इन श्लोकों को, उनके हिंदी अनुवादों को जानने की कोशिश करिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो समाधान है, जो हमारी समस्याएं हैं, परेशानियां, उनका जो समाधान है,
इन पुस्तकों से हमें मिलता है। और जब आप इनका अर्थ जान लेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, ये जो पुस्तकें हैं एक तरह की चिकित्सा है, जो हमारी हर परेशानियों को हल कर देता है, हमारी समस्याओं का समाधान कर देता है। अभी तक हमने कभी ये पुस्तकें पढ़ी नहीं है तो हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब हम इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और इनका सही अर्थ जान करके इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर हमारा जीवन बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे ग्रंथों को ज़रूर पढ़िएगा। किसी गलत सोच के साथ नहीं, सही सोच के साथ इसे पढ़िएगा। एक बार पढ़ के देखने में हर्ज क्या है। अगर अच्छा ना लगे तो ना पढ़िएगा, लेकिन अगर कुछ इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो ये तो आपके जीवन के लिए लाभदायक हुआ, है ना। तो एक बार आप इसे पढ़ करके ज़रूर देखिएगा और यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज यहीं तक, नमस्कार।